अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर की तारीफ करेंगे और इसका फ़र्क सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रैशनल नंबर होता क्या। ऐसे आदाद जिनको पी बटा क्यू की सूरत में लिखते हैं इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, और ऐसे आदाद जिनको पी बटा क्यू की सूरत में नहीं लिखते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। X यानी अदद सच दैट सारे आदाद इज इक्वल टू पी बटा क्यू। एक्स से मुराद है एक एलिमेंट, सच दैट एक्स इससे मुराद है सारे के सारे एलिमेंट जिनको पी बटा क्यू की सूरत में लिख सकते हैं। वेयर जहां उसने कहा कि पी क्यू बिलोंग्स टू जी, वो दो एलिमेंट उसने कहां से लिए? जी से, यानी सही आदाद का सेट से। एंड ये एंड की निशानी है। Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहां उसने कहा कि Q कभी भी जीरो ना, बटे से नीचे Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन है रैशनल नंबर, जिसे हम Q से जाहिर करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसे आदाद, ऐसा अदद, फिर उसने कहा नहीं सच दैट, यानी सारे के सारे ऐसे आदाद जिनको P बटा Q की सूरत में लिख सके। P और Q जी के अंदर मौजूद है, मतलब P और Q कहां से लिए? सही आदाद के सेट से। और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, बटे से नीचे Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल बटे से नीचे जीरो होता है उसका मतलब होता है अनडिफाइंड। और इरेशनल नंबर की तारीफ ये है कि ऐसे अदद सच दैट कि वो सारे के सारे आदाद जिनको हम P बटा Q की सूरत में नहीं लिखते, P Q बिलोंग्स टू Z, बाकी सारी कंडीशनें वही हैं, बस इसको ऐसे लिखते हैं, Q डैश से जाहिर करते हैं। अदद ऐसे आदाद जिनको P बटा Q की सूरत में नहीं लिखते, बाकी सारी की सारी कंडीशनें हुई, तो उसे क्या कहते हैं? इरेशनल। अब हमने फर्क में करना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर हमारे पास इशारिया में आ जाते हैं आदाद, तो डेसिमल में आ जाते हैं मतलब, तो हम उनको कैसे फर्क कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है? सबसे पहले रैशनल नंबर में सबसे पहले वो कहता है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग से मुराद खत्म होना, टर्मिनेटिंग से मुराद खत्म होना। फॉर एग्जांपल 1/2, अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 2 पर, तो हमारे पास जवाब क्या आता है? 0.5। ऐसे अदद या ऐसे आदाद जो इशारिये या डेसिमल के बाद खत्म हो जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेटिंग में हो उसे क्या कहते हैं? उसे रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर में क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर टर्मिनेटिंग खत्म हो जाते हैं इशारे के बाद, जो अदद महदूद हो या खत्म हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? इशारे के बाद जो महदूद ना हो, जो खत्म ना हो। फॉर एग्जांपल पाई की कीमत, जिसे हम क्या कहते हैं? 22/7, अगर इसको डिवाइड करें तो जवाब इसका क्या आता है? 3.1415 समथिंग। इशारिये के बाद खत्म नहीं हो रहे आदाद, महदूद नहीं, लामहदूद चलते जा रहे हैं,
तो उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में पाई ये वाली जो कीमत है वो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। आगे वाला है रिकरिंग, जिसे कहते हैं रिपीटिंग भी कहते हैं। रिकरिंग या रिपीटिंग, इसका मतलब है बार बार रिपीट होना, बार बार। अगर मैं किसी अदद को फॉर एग्जांपल में तकसीम करके दिखाता हूँ, 4/3, 4 को मैं तकसीम करता हूँ 3 पर, तो इसका जवाब आता है 1.3337। ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ 1.3 का बार। इससे इसका मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसे होता 2 3 तो 0.23 के ऊपर बार होता, तो इसका मतलब ये है कि 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसे आदाद हों जो इशारे के बाद बार बार रिपीट हों तो उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग रिपीटिंग में, और उसे कहते हैं रेशनल, वो रेशनल नंबर में आ जाते हैं। और इर्रेशनल नंबर में क्या आता है, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ऐसे आदाद जो बार बार रिपीट ना हो, फॉर एग्जांपल 0.0 इसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। और ऐसे आदाद जो होती हैं वो इर्रेशनल नंबर में आ जाते हैं। और इसमें आ जाते हैं अंडर द स्क्वायर रूट, यानी जज़र के नीचे ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो सारे के सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के नीचे ये हमारा स्क्वायर रूट है, इसके नीचे जो आते हैं ऑल द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल द फॉर एग्जांपल 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि उसका अंडर रूट लिया जाए तो क्या आता है 4। अगर 64 का अंडर रूट लिया जाए तो वो क्या आता है 8। ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, वो रैशनल नंबर में आ जाएंगे। अंडर द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के नीचे, जैसे स्क्वायर रूट के नीचे ये है परफेक्ट स्क्वायर आए, यहाँ पर ये है कि स्क्वायर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर ना आए, एक ये, और स्क्वायर रूट के नीचे सारे के सारे ऑल प्राइम नंबर हो, तो वो किसमें आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट इसके नीचे सारे के सारे प्राइम नंबर, 2 का रूट आ जाते हैं, 3 का रूट आ जाता है वगैरह। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसके दो फैक्टर, फॉर एग्जांपल 2 इसके दो फैक्टर हैं, 2 और 1 4, 3 इसके दो फैक्टर हैं, 3 और 1 4 इसके दो फैक्टर नहीं है, बल्कि इसके 3 फैक्टर है, तो फिर ये इसमें नहीं आएगा, ये और ये प्राइम नंबर क्या है। यानी ऐसे अदद जिनके दो फैक्टर हो या अपने आप पर और किसी एक के अलावा किसी और पर डिवाइड ना हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं।
तो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के नीचे सारे के सारे प्राइम नंबर आ जाएं तो वो किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर।